सोनू ने मोनू को ₹4800 में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। मोनू उसे रवि को इतनी कीमत पर बेचता है कि सोनू को 15% का लाभ होता है। तो मोनू को कितना अभी लाभ हुआ? अब इस लाइन को समझना है। जब मोनू रवि को बेचता है तो लाभ सोनू को होता है। तो जब सोनू को लाभ होता है तो सोनू का क्रय मूल्य भी, यानी कितने में उसने खरीदा है, वो निकालना होगा। और सोनू का क्रय मूल्य यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। सोनू का सीपी, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटा में 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि यानी 100 में से 20 गया 80। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सोनू जब बेचता है 20% हानि पर बेचता है, यानी 100% में खरीद कर 80% में बेचता है, तो 80% बराबर हो जाएगा 4800 और 100% निकालेंगे तो ये आएगा। मोनू जब रवि को बेचेगा तो 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ पर बेचने से मतलब होगा कि ये 100% में खरीद लिया है उसने कोई सामान और इसको 115% में बेचता है, तो इसका 115% निकालेंगे। गुणा में आएगा 115 बटा 100। परसेंट हटाया, बटा में 100 किया, तो 100 से 100 गया और एक जीरो से एक जीरो गया। 8 से इसको काटेंगे, 8 छंग 48, 60 आया। 60 की और 115 की गुणा, 6 पंजे 30 का जीरो, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 और एक जीरो और आएगा ये वाला। ये आ गया 6900 रुपये। अब जो मोनू ने खरीदा था वो खरीदा था 4800 रुपये में, तो 4800 इसमें से माइनस करेंगे, मोनू का लाभ निकल जाएगा। तो 0 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, 2100 रुपये। मोनू को 2100 रुपये का लाभ हुआ और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹504.40 है, तो वह राशि कितनी है? अब इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होता है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया गया है, तो जब समय 3 वर्ष दिया गया हो तो कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ऐसे निकालते हैं। 3r.3r² और इंटू r क्यूब, ये तीनों पद अलग अलग हैं। यहाँ पर दर का क्यूब करने पर या स्क्वायर करने पर अगर संख्या हमारी 2 अंक से ज़्यादा आती है तो उसको आगे अगले पद में हासिल में जोड़ना है। तो आर क्यूब जब करेंगे, 5 का क्यूब, पंजे पंजे 25 पंजे 125 होगा, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। एक को आगे हासिल में इसके साथ जोड़ेंगे। अब 3r² का मान निकालेंगे, तो पंजे पंजे 25 25 दिया 75, 75 में एक वो जोड़ेंगे 76। अब यहाँ पर 2 ही अंक आए हैं इसलिए ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर 3 अंक की संख्या आती तो एक आगे हासिल में जोड़ते जो आता। अब पॉइंट लगाएंगे। अब 3r का मान निकालेंगे, 5 दिया 15, तो यह आ गया 15.7625%। इतने प्रतिशत कुल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और ये ब्याज हमको दिया है बराबर 504.40 रुपया। ये इतने के बराबर है। अब जो राशि होगी हमारी वो 100% होगी, वो निकालनी है कितने के बराबर होगी। तो 100% जब निकालेंगे तो ये दिया है, ये बटा में जाएगा और 100 गुणा में आएगा। ये हो जाएगा 504.40 और बटा 15.7625 गुणा 100। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 4 अंक के बाद है तो गुणा में 100 करेंगे। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 छक्के 150, 7 बचा और 25 तिया 75, एक बचा, फिर पहाड़ा नहीं चलेगा, जीरो लगाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 से इसको काटेंगे 4 बार। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकन 5 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आया। 13 से इसको काटेंगे, 13 नम्मा 117, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 और 13 से इसको काटेंगे, 13 तिया 39, 11 बचा, 4 उतारा 114 और 13 अट्ठे 104, 10 बचा, फिर 4 आएगा, 13 अट्ठे 104 और ये जीरो आया। अब 97 का पहाड़ा 4 बार में 388 होगा, तो ये 4 आया, ये 40 हो गया।
अब इनकी गुणा 40, 4 और 20 की गुणा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये यहाँ पर राशि होगी। मूलधन 3200 रुपये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।